नमस्कार, मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है अलंकार। पिछली बार हमने अलंकार में पहला भेद किया था उसका शब्दालंकार। आज हम दूसरा भेद करेंगे अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अर्थालंकार में आगे उसके भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। इस तरह इसके 6 भेद हैं। तो पहला भेद हम करेंगे। पहला भेद हम उदाहरण के माध्यम से करेंगे, ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला है चांद सा सुंदर मुख। इसमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद ये उदाहरण में किस तरह से देखेंगे वो हमें जल्दी से समझ आ जाएगा। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए कोई मुख्य वस्तु। उपमान जिससे तुलना की जाती है प्रसिद्ध वस्तु। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के बीच का समान गुण या जो गुण दोनों में समान हो, जैसे सुंदरता। वाचक शब्द तुलना करने वाले शब्द या समानता दिखाने वाले शब्द, जैसे सा, सी, समान, सम, सदृश। इस तरह से ये चारों चीज़ें हमें उपमा अलंकार के बारे में बताती हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया है, चांद सा सुंदर मुख। मुख की तुलना की जा रही है चांद से। मुख यानी उपमेय है और चांद उपमान है। सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। इस प्रकार ये पहला उदाहरण है और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसका अगला उदाहरण हम देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। दिखाई दे रहा होगा आपको। हरिपद यानी हरि के पैरों की तुलना की गई है किससे? कमल से। हरिपद उपमेय हुआ, उपमान कमल हुआ और कोमल इसमें साधारण धर्म है और वाचक से है। इस तरह से ये हुआ हमारा उपमा अलंकार। इसी तरह अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। ये सिया राम शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। इसमें बच्ची की तुलना फूल से की गई है, तो बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और वाचक सी है। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, यानी कि किसी की एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, यानी छाती की तुलना शिला से की गई है, तो छाती यहाँ उपमेय हुआ और शिला उपमान हुआ और दृढ़ साधारण धर्म है और सी वाचक शब्द है। इस तरह यहाँ पर उपमा अलंकार है। उसके आगे हम दूसरा भेद देखते हैं इसका अर्थालंकार में, रूपक अलंकार। आशा है दिखाई दे रहा होगा। रूपक अलंकार में पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ।
यहाँ पे खिलौना उपमेय है और उपमान चंद्र है बताया गया, लेकिन यहाँ उपमेय और उपमान दोनों में योजक चिन्ह का अधिकतर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और महाकवि सूरदास की ये पंक्तियां, मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं माना गया है और जो बालक है इसमें चंद्रमा को ही खिलौना मान रहा है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि दोनों में कोई भेद ही ना रहे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उपमा और रूपक अलंकार में अंतर पहचानने का एक माध्यम है कि एक तो उपमेय और उपमान में योजक अधिकतर जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दूसरा यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, जबकि उपमा में वाचक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सा, सी, समान, सदृश। तो रूपक में इसका प्रयोग नहीं होता। अब अगला उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, आशा दिखाई दे रही होंगी। यानी चांद रूपी मुख पर कोई घूंघट डाले हुए हो, अपने अंचल में दीपक छिपाए हुए हो। तो मुख यहाँ पे उपमेय है और उपमान जो है शशि है। दोनों में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ चरण को कमल रूपी माना गया है और कोई व्यक्ति या भक्त प्रभु के चरण कमलों को धोने लगा और यहाँ चरणों को कमल ही मान लिया गया है, अर्थात समान मान लिया गया है, कमल ही मान लिया गया है, जिसमें कोई भेद ही ना रहा हो। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण करेंगे, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसकी हम पहले उदाहरण देख लेते हैं। सुमुखी गली में निकलेती। मनु गुलाब की टहनी लचकेती। यानी सुंदरी गली में निकलती है मानो गुलाब की टहनी लचकती है। यहाँ पर मनु शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसके लिए बोधक शब्द होते हैं, जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, तो इससे पता लग जाता है कि वो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण इसका देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं, ली गई हैं। इसमें भी मनो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही। और इस तरह से यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मनो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी।
सूरदास की पंक्तियां हैं, यानी कि कह रहे हैं इसमें, हे सखी ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का हमें पता लग जाता है कि इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो इन शब्दों का प्रयोग होता है। अगला आ जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, आशा आपको दिखाई दे रहा होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि इन पंक्तियों में बताया गया कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। यानी कि इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि इस विशाल नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। यहाँ चेतक की गति और पराक्रम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसके अगला उदाहरण है, अंतिम उदाहरण इसका, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। जब श्री कृष्ण के पास सुदामा आए तो उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से इतने आंसू निकले कि परात में रखे पानी को बिना छुए ही उन आंसू से सुदामा के पैर धुल गए। तो यानी कि यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि उनके आंसुओं से ही उनके पांव धुल गए। परात में पड़े पानी की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उससे पैर धोने की, और आंसू से ही पैर धुल गए। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। अन्योक्ति अलंकार में पहला उदाहरण हम देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी की पंक्तियां हैं, आशा दिखाई दे रही होंगी। यानी कि इसमें अली भंवरे को कहा गया है और कली को रानी। यानी इसमें कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित जो राजा जय सिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है कि वे अपने राज्य की तरफ ध्यान दें, इसके बजाय कि वे अपनी रानी के विषय में ही सोचते रहें या उसमें खो जाएं। तो वो उनकी कर्तव्य निष्ठा की उनको प्रेरणा दी गई है। अन्योक्ति को हम कह सकते हैं जैसे जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए और वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं जहाँ बात सीधे ना कहकर किसी अन्य माध्यम या प्रसंग के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं।
फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास उदास रहते हैं। इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है और कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं, और अतः यहाँ पर सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। और यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है, अप्रत्यक्ष रूप से बात की गई है। और अगला उदाहरण है इसमें, माली आवत देख करी कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यानी कबीर की पंक्तियां हैं ये। और इसमें कहा गया है जैसे माली यानी काल खिले हुए फूल तोड़ता है, वैसे ही काल वृद्धों के बाद युवाओं को भी ले जाएगा, और जिसे कली के रूप में देखा गया है, या यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से बात कही गई है। तो यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है। उसके बाद आ जाता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के भी हम उदाहरण देखेंगे, उससे ज़्यादा हमें पता लगेगा। पहला उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं। मतलब कि यहाँ बादलों यानी मेघों को किसी सजे धजे मेहमान या व्यक्ति की तरह बन ठन कर आते हुए दिखाया गया है, और बादलों का संवरना यानी मानवीय क्रिया है एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन जीवित प्राणियों की भांति किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसी तरह अगला एक और उदाहरण है, आए महंत बसंत। ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। बसंत को बड़े संत या महंत के रूप में दिखाया है, जो सज धज कर प्रकृति के आश्रम में पधार रहा है, इस तरह से। यानी कि जो बसंत है उसी को महंत कह दिया गया है। अगला उदाहरण है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यानी कहने का अर्थ है कि शाम को एक सुंदर परी के रूप में धीरे धीरे नीचे उतरते हुए चित्रित किया गया है, और संध्या का उतरना और सुंदरी होना मानव के गुण हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से यानी कि जब निर्जीव वस्तु का वर्णन जीवित प्राणियों की भांति किया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब उसके बाद हम करेंगे, आ जाता है हमारा उभय अलंकार। ये भी अलंकार में आपको साथ ही करवा रही हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस अलंकार को भी हम करेंगे साथ ही। उभय अलंकार जिसमें उदाहरणों के माध्यम से पहले देखेंगे। पहला उदाहरण है, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, यानी काले रंग की आंखों में काला काजल दिखाई नहीं देता, या काले कजरारे नेत्रों में काजल ऐसा घुल मिल जाता है कि अलग से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ कजरारी है वो आंखों के लिए प्रयोग किया गया है, एक कजरारी, और दूसरा कजरारी आंखों में काजल की कमी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उभय अलंकार है। उभय अलंकार में
इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे अलंकार अलंकार होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या ये कह सकते हैं कि काव्य शब्द की विशिष्टता और अर्थ की गहराई दोनों के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। इसमें कजरारी अखियन में कजरारी ना लिखाई में कजरारी शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ का भी सौंदर्य बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उभय अलंकार है। उसके आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी सुबह का आकाश इतना नीला था मानो कोई शंख हो। इसमें न वर्ण की वृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ शब्द अलंकार है। और आकाश की तुलना शंख से हुई है, तो यहाँ अर्थालंकार है, यानी अनुप्रास और उपमा, तो यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही विद्यमान है, तो यहाँ पर उभय अलंकार है। अगला एक अंतिम उदाहरण इसका देख लेते हैं। भूपति भवनु सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। यानी इसमें कहा गया है कि राजा का भवन स्वाभाविक रूप से इतना सुंदर और सुहावना है कि देवराज इंद्र का महल भी उसके सामने कम पड़ता है। यहाँ पर भ तथा स वर्ग की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे शब्द अलंकार है और अनुप्रास अलंकार, यानी और राजा के भवन व इंद्र के भवन की तुलना हुई है, यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी यहाँ पे अर्थालंकार भी है, तो यहाँ पर उभय अलंकार है। इस तरह से ये हमारे तीनों भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आशा है कि मुझे आपको साधारण शब्दों में और आसान करके बताया गया है और उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा समझ आया होगा। नमस्कार।